पति आया, पानी का गिलास दिया, उसने फेंक दिया। कहने लगा मैं आज तुम्हें तलाक देने वाला हूं, अब मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। पत्नी ने पूछा भी नहीं कि आप हमें तलाक क्यों देना चाह रहे हो, क्योंकि वो प्रेम करती थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तलाक देने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। पति को लगा बहुत सारा धन मांगेगी। पत्नी ने कहा मुझे धन बिल्कुल नहीं चाहिए, बस 1 माह का टाइम दे दो, 1 महीने बाद मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूंगी। लेकिन उस 1 महीने में अभी हमारे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, और एग्जाम के टाइम यदि तलाक आप हमसे लेते हैं तो बच्चे की पढ़ाई बिगड़ जाएगी। तो 1 महीने का समय दो, ये पढ़ाई कर ले, और 1 महीने तक आप हमसे बहुत प्रेम से बात करेंगे और प्यार से रहेंगे। पति बोला ठीक है, 1 महीने की झंझट फिर मिट जाएगी। भैया जी 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, पति पत्नी को खिलाता, प्यार करता, उसको नाश्ता कराता, भोजन कराता। आज महीने का 30वां दिन था, अंतिम दिन। आज पति ने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मैं तलाक देने का बोला तो वो शहर से तैयार हो गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और मैं इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ रहा हूँ। उसका मन बदल गया, बोले ये लड़की तो मुझे चक्कर में डाल रही है, अपने झूठे प्यार में मुझे मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे प्यार करती है। ये उसको छोड़कर वो अपनी पत्नी के पास गया कि आज मैं पत्नी से कहूंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझे तलाक देना तो मैं मजाक कर रहा था। वो गया, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। आज उसकी पत्नी रोज की तरह बाहर खड़ी नजर नहीं आई। वो अंदर गया, कहाँ हो? किचन में गया, हॉल में गया, पत्नी नहीं। बेडरूम में जाकर देखा तो पत्नी बिस्तर में पड़ी थी, पर ध्यान देना देर हो चुकी थी, वो पत्नी मर चुकी थी। उसने आत्महत्या नहीं की, आपको लग रहा होगा उसने जहर खा लिया, उसने जहर नहीं खाया, वो अपनी मौत मर गई। पास में एक कागज लेटर लिखा था उसने मरने के पहले, उस पे उसने पूरी जानकारी उस पर दी। कागज पे लिखा था, पति ने पढ़ा, पहली लाइन थी कि हर जन्म में मैं आप जैसा पति चाहती हूँ। भगवान मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति बने। मुझे कैंसर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास एक दिन गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था तुझे ब्लड कैंसर हो गया है और 1 महीने में तू मर जाएगी। तो मैं उस दिन आपसे कहने वाली थी कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, मैं मरने वाली हूँ, पर मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तुझे तलाक देने वाला हूँ। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, मैं तो जा ही रही थी, ये अकेले पड़ जाते, तो आपने अपना जीवन संगनी आपने ढूंढ लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने 1 महीने का वक्त इसलिए मांगा, मैं चाहती तो तलाक दे सकती थी उस दिन आपको, लेकिन पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारा तो ये महीना भर भी आपके साथ ही रहना चाहती थी। आपके बिना मुझे एक पल रहना मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने 1 महीने की मोहलत मांगी और आपने मुझे वो मोहलत दी। 1 माह तक आपने मुझे अपने हाथ से नाश्ता कराया, अपने हाथ से भोजन कराया, बहुत प्यार किया, मैं आभारी हूँ। बस आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। आप जिससे प्रेम करने लगे हैं आप उससे शादी करिए। यदि मैं आपको तलाक दे देती तो आपका जो बेटा है वो जीवन भर आपसे पूछता कि मेरी माँ में क्या कमी थी जो आपने तलाक दे दिया। अब कम से कम आप जिससे शादी करना चाहते हैं खुशी से करेंगे, मेरा बेटा कभी उंगली नहीं उठाएगा कि पापा आपने ऐसा क्यों कर लिया। मैं अपने बेटे को ये संस्कार देकर नहीं जाना चाहती थी कि वो अपने बाप से जवान लड़ाए, वो अपने बाप पर उंगली उठाए। बस मेरा साथ यहीं तक का था। यदि मुझे सही वक्त पे आप इलाज दिला देते तो मैं जी जाती, पर जब आपने तलाक का कह दिया तो मुझे जीने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं। कह करके उसने अपनी वाणी को विराम किया, चल पड़ी। आज बिस्तर में पड़ी थी, पर अब ये रो रहा था। इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे विचार, रो रहा था। अब बताओ देर हो गई कि नहीं? ये प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूँ, कहीं आप भी अपने रिश्तों को समझने में देर ना कर दें, कहीं आप भी अपनों को समझने में देर ना लगा दें, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि जीवन भर पश्चाताप करना पड़े। इसलिए अपनों को पहचान लीजिए, अपनों का सम्मान कर लीजिए, अपनों का आदर कर लीजिए, अपनों से प्यार कर लीजिए। वो गाना सुना है ना, बाकी सब सपने होते हैं, अपने पत्नी पति ये साइकिल का पहिया है। अरे पति पत्नी की जरूरत, राम को भी शादी करनी पड़ी,
करनी पड़ी। पति पत्नी कोई गलत नहीं होते, बस एक दूसरे के प्रति प्रेम। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूँ प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने अपनी सीता को पाने के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया। पति का प्यार पत्नी से होना चाहिए, गलत नहीं है ये। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, गलत बिल्कुल नहीं। आप अपने पति से प्रेम करते हैं, गलत बिल्कुल नहीं। यहाँ एक चीज और जोड़ने की है, आप अपनी पत्नी को प्यार करो तो इस रूप में प्यार करो कि भगवान यदि कण कण में है तो पत्नी के भीतर भी है। पत्नी में परमात्मा को देखकर प्यार करोगे तो वो प्यार भगवान से होगा और वो प्यार भक्ति का एक अंग होगा। पति में भगवान देखकर प्यार करोगे तो वो प्यार भक्ति का अंग होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। तो कहीं देर ना हो जाए आपको समझने में, जानने में। इसलिए माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। और कभी कभी ना हमारी माँ हमें डांट देती है, पिता मार देता है, अरे हम इतने बड़े हो गए फिर भी तुम डांट रहे हो। कोई बात नहीं, बाप के लिए बेटा तो बेटा ही होता। तुम कितने भी तुम्हारे बाल दाढ़ी सब पक जाएं फिर भी बेटा होता है। तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, तुम्हारा बाप अनपढ़ हो, फिर भी उसके सामने तुम बच्ची हो। इसलिए बाप कहता है कहने दो, माँ कहती है कहने दो। अरे माँ के डांटने में प्यार होता है मेरे भाई। सासू माँ तुम्हारी तुम्हें डांटे ना, कहने दो, उसके डांटने में प्यार है। वो कैसी है रहने दो, तुम तो अच्छे बन जाओ। कहने दो ना उसको, वो तुम्हें गाली दे रही, रहने दो, क्या बिगड़ रहा है। हाँ, प्यार से। कभी कभी हार जाया करो, कभी कभी मेरी गलती नहीं होती फिर भी मुझे सॉरी कहना पड़ता है। आपके जीवन में भी ये होता, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती फिर भी हमें झुकना पड़ता है। हाँ, गलती नहीं है आपकी, फिर भी आपने सॉरी कह दिया। और आपके झुकने से, आपके सॉरी कहने से, आपके माफी मांगने से यदि रिश्ते बच रहे हैं तो सॉरी कह के रिश्ते बचाना चाहिए। अकड़ करके खड़े हो, रिश्ते टूट गए तो भाई झुक करके बचा लो। एक भी समझदार होगा घर में तो रिश्ते टूटेंगे नहीं। उनके घर के रिश्ते टूटते हैं जिनके घर में सब मूर्ख होते हैं। पत्नी मूर्ख, पति मूर्ख, माँ मूर्ख, बाप मूर्ख, बच्चे मूर्ख, सब रो रहे हैं महाराज जी। अरे अच्छे खासे स्वर्ग को तुमने नरक बना दिया। जहां तब भगवान बोले कि आप तपस्वी संत अगले जन्म में गोपी बनकर आना, सबके साथ नृत्य करके आपको दर्शन देकर अनुग्रहित करूंगा। आज वो सारे संत गोपियों के रूप में प्रकट हो गए हैं ब्रज में, और आज भगवान सबके साथ रास रचा रहे हैं। बड़े प्रेम से गोपियों के मध्य में रास रचाए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों को अहंकार आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियों को अहंकार आया, सारी सखियों को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। राधा जी को लेकर चले गए। राधा जी समझ गई कि इतने से अहंकार के कारण आज इन गोपियों को भगवान से बिछड़ना पड़ा। राधा जी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूँ, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं? भगवान बोले, राधा क्या बताऊं, मैं बैठ तो जाता पर मुझे बहुत आगे जाना है। एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर तुम्हें आगे ले चलता हूँ। अच्छा, राधा जी तो इसलिए रोक रही थी कि भगवान रुक जाएंगे तो गोपियों को फिर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, प्रिय प्रियतम मिल जाएंगे। पर आज राधा रानी को जब कंधे पर बैठने लगी वो, तो भगवान राधा रानी को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए और राधा रानी रोती हुई, तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। रोने लगी राधा रानी, हे प्रियतम, हे कृष्ण, हे गोविंद, कहाँ चले गए? जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे गोपियों की आज यही हालत श्याम सुंदर के लिए हो गई। सारी गोपियां रुदन करने लगी, हा कृष्ण, हा प्रियतम। और गोपियां रोती 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 आगे बढ़ी तो राधा रानी पड़ी थी। गोपियों ने कहा, अरे राधा, क्या आपको भी श्याम सुंदर नंदन ने छोड़ दिया? राधा व्याकुल होकर फिर मूर्छित हो गई। एक पल का वियोग सहन नहीं हो रहा था, पर आज सारी गोपियों को कृष्ण ने छोड़ दिया। सारी गोपियां वैसे ही तड़प रही थी जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। अच्छा, एक बात बताऊं भक्तों, भगवान के लिए पता है क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तड़पना पड़ता है। क्या जरूरी है? तड़प जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में उन्हें पाने की तड़प नहीं होगी,
मछली को, सर्प को पानी से निकाल दो तो क्या मर जाएगा? मेंढक को पानी से निकाल दो तो क्या मर जाएगा? पर मछली को निकालो। मेंढक और सर्प के पास ऑप्शन है, पर बेचारी विडंबना तो मछली की है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक मछली की तरह, जैसे मछली पानी के बिना मर जाएगी पर जिएगी नहीं, बस कृष्ण के बिना प्राण निकलने की जब वो स्थिति आ जाए, तड़प में तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होती है। भक्त को तड़पना पड़ता है, विरह की आग में जलना पड़ता है, तब कहीं जाकर राधा रानी और श्याम सुंदर का दर्शन होता है। आपका प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा, आप उतने ही जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम नहीं होगा, वो पूजा पाठ से नहीं मिलता, वो प्रेम की प्रगाढ़ता से मिलता है। प्रेम चाहिए। मैं कल क्या बोला था, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? 4 चीजें बताई थी हमने आपको। किस किस को याद है? याद जिसको है वो हाथ उठाए। कल 4 चीजें बताई थी हमने, भगवान को ये चढ़ाना है। किस किस को याद है? आपको। बाकी किसी को याद नहीं? जिसको याद हाथ उठाओ। देखो किसी को, आपको याद है कि नहीं? दादाजी कितने विस्तार से बताई थी हमने। मैया आप लोगों को याद नहीं है? नहीं सुना कल आपने? तो क्यों याद नहीं है? क्या बोला था कल हमने आपको, क्या चढ़ाना भगवान को? जल्दी बोलो मेरी माँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, फूल, फल और जल। कौन सा जल? कौन सा जल? नेत्रों के आंसू, द्रग बिंदु। जब तक ये बिंदु नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो सिंधु कैसे प्राप्त होगा? अपने नेत्रों का जल भगवान को गोपियां रो रही हैं, हे श्याम सुंदर अब तो प्राण निकल जाएंगे। जब ऐसी तड़प गोपियों के हृदय में आई। अच्छा, आप भगवान को पाना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन पाना चाहते हैं? उठाओ। पाना चाहते हैं? अच्छा, भगवान से प्यार करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? प्रेम करते हो भगवान से? करते दादाजी? हाथ उठाओ। करते हो तो अब ये बताओ मेरी माँ, भगवान से प्रेम करती हो, करते हो, ये बताओ कितना करते हो? कितना? 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 बताओ, इसमें से जितना हो वो बताओ, इशारा करके। कितना? चलो, जितना अपने बेटे से करती हो इतना करती हो? मैया जी सच्ची बोलना, मजाक नहीं कर रहा हूं। जितना आप अपने पुत्र से प्यार करते हैं, जितना आप अपनी पत्नी और अपने पति से प्यार करते हैं, जितना अपना कारोबार, बिजनेस, व्यापार, खेतीबाड़ी, धन दौलत से प्यार करते हैं, क्या इतना प्यार ईश्वर से है? नहीं। उत्तर ना ना। सही है मैया जी? जितना प्यार आप अपने बच्चे से करती हो, पति और परिवार से करती हो ना माँ, इतना प्यार ईश्वर से नहीं करती। जितना, जिस दिन इतना हो जाएगा तो आप भगवान के पास नहीं, वो खुद चलकर आपके पास पहुंच जाएगा। हम प्यार ही तो नहीं कर पाते, हम प्रेम ही तो नहीं कर पाते, हम करते कितना है? थोड़ा। सुबह 2 अगरबत्ती जला दी, ओम जय जगदीश हरे, 2 मिश्री दिखा दी। भगवान को पिछले साल नहलाया था, उसके बाद नहलाया ही नहीं। पिछले साल का चंदन लगा है पूरा शरीर में। मेरी माँ, कहीं आपके पुत्र की बात चल जाए ना, फलाने का बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपको बड़ा स्वाद मिलता है। अपने पुत्र की तारीफ सुनने में जितना आनंद आता है, इतना ही आनंद भगवान की कथा में आने लगे। समझ लेना कि आप सही दिशा पर चल रहे हैं। परमात्मा से प्रेम होगा
तो परमात्मा की हर बात सुनने में आपको स्वाद मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। जरूरत किसे है? प्यार बच्चों से करते हैं। हमारी माताएं रोती हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटे के लिए रोती हो। अरे जितना बेटे के लिए रोती हो इतना भगवान के लिए रो दोगी ना तो कब के मिल जाएंगे वो। किसी के जेब का 100 रुपए गिर जाए ना, किसी का 100 रुपए गिर जाए 10 बार ढूंढता, भाई यहीं तो गिरा था 100 रुपए। अरे 100 गिर गया है वो मिल भी जाएगा, पर अनमोल श्वास तुम्हारी गिर रही है, समय गिर रहा है, समय गुजर रहा है, उसकी चिंता नहीं है, 100 की चिंता है। वो गिर गया वापस आ जाएगा दूसरी जगह से, पर जो समय गुजर गया वो कहीं से नहीं आएगा। पैसों की पूर्ति हो सकती है, समय की पूर्ति नहीं हो सकती। मेरी माँ, आप ना केवल प्रेम बढ़ाओ भगवान से। राम ही केवल, बोलो जोर से, राम ही केवल प्रेम प्यारा, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, केवल प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम तासामाविर्भूच्छोरिस्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरहस्त्रग्वे साक्षान्मन्मथमन्मथ। जब प्राण निकल जाएंगे, गोपियां बोली पति सुतान भया भ्रातृ बांधवा, हमने पति परिवार पुत्र सब छोड़े आपके लिए, आप हमें छोड़कर कन्हैया चले गए। जब गोपियां लताओं से पताओं से पूछने लगी, पागल हो गई और बस प्राण निकल जाएंगे। देखिए भगवान कब मिलता है, बोले जब तड़प में बस प्राण निकलना शेष रह जाए, तब जब कुछ ना बचे, सब कुछ समाप्त हो जाए, जब जीरो हो जाए तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब तक कुछ है तब तक ही वो नहीं, जब कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े साधु संत अपने आप को तपाते हैं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं। मैया जी अंगूर को सुखाकर क्या बनाते हैं? क्या? किशमिश। अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए है, 70 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है, अधिक से अधिक 100 रुपए किलो। लेकिन वही अंगूर सूख जाता है तो फिर किशमिश कितने रुपए किलो? 500 रुपए किलो, 800 रुपए किलो में अच्छी से अच्छी। अंगूर के भीतर पानी है, जब तक पानी है तब तक ही कीमत कम है, वो पानी सूख जाए कीमत अपने आप कई गुनी बढ़ जाती है। आपके अंदर जब तक ये वासना का पानी है तब तक ही आपकी कीमत कम है। जिस दिन आप अपने वासना का पानी सुखा के अपने आप को किशमिश बना देंगे, उस दिन परमात्मा के योग्य बन जाएंगे। अभी तक हम अंगूर हैं और गोपियां किशमिश हो गई थी। अपनी वासनाओं इच्छाओं को समाप्त कर दिया, एक ही इच्छा रह गई, कन्हैया कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। एक ही इच्छा बची बस कृष्ण को, और जब गोपियों ने प्रेम से पुकारा भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में और रास रचाने लगे। भगवान अद्भुत रास भगवान ने गोपियों के मध्य में रचाया। गोपियां शिकायत करती हैं तुम बड़े निष्ठुर हो, प्रेमी तो इतने प्रकार के होते हैं, आप कौन से प्रेमी हो? भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, हम तो प्रेमी हैं और तुम्हारे प्रेम के ऋणी रहना चाहते हैं। अब हम ये ऋण चुकाना नहीं चाहते, अब आ गए हैं गोपियों, हमें माफ कर दो। अब भगवान बोले कि तुम्हारा प्रेम बढ़े इसलिए मैं गया था। अद्भुत रास भगवान ने गोपियों के संग में रचाया।
कैसे रास रचाया, जरा आइए हम भी इस रास में चलते हैं, भगवान के संग जरा झूमते, जरा नाचते, जरा गाते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। हमारे असौलिया परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भैया जी। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, ऐसी झुक के चलती थी, बड़ी काली थी, गंदी दिखती थी, कोई देखता नहीं था। जिसे दुनिया नहीं चाहती उसे भगवान चाहते हैं। भगवान ने कहा सुंदरी, कुब्जा के कानों में इतना सुंदर शब्द पड़ा तो रुक गई, पलट कर देखा तो श्री कृष्ण खड़े थे। इतना सुंदर चित्र, इतना सुंदर स्वरूप आज पहली बार कुब्जा ने देखा है। उन्हें लगा साक्षात परमात्मा खड़े हैं और वो थे ही। कन्हैया के पास आ गई, क्या है प्रभु? कुब्जा समझ गई ये ईश्वर हैं। वो कुब्जा चंदन लगाने वाली दासी समझ गई, हम अभागे अभी तक नहीं समझ पाए। वो समझ गई। भगवान ने कहा माँ कहाँ जा रही हो? बेटा मैं कंस की दासी हूँ और कंस महाराज को मेरे हाथ का चंदन घिसा हुआ बड़ा प्रिय है, मैं अपने हाथों से कंस महाराज को चंदन लगाती हूँ। कन्हैया ने कहा तो माँ ये चंदन मुझे लगा दोगी? कुब्जा ने कहा प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है। तो भगवान बोले मुझे लगाओगी फिर तुम्हारा राजा तुम्हें डांटेगा। कुब्जा बोली कंस मुझे जान से मार दे, मैं मरने को तैयार हूँ, पर आपको चंदन लगा करके आज मैं अपना जीवन सफल बनाऊंगी। मैं पहचान गई कि आप परमात्मा। हमेशा राजा की सेवा करती थी, सच्चे मन से करती थी, तो मेरी सेवा भले कंस जैसे पापी की थी, पर मैं सच्चे मन से सेवा करती थी, तो सेवा का फल है कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया। वो कुब्जा भगवान के माथे पे, भगवान के मस्तक पे, भगवान के कंधे पे, भगवान के हृदय में, भगवान के पेट में, पीठ में चंदन का सुंदर सा लेप करने लगी। जब पूरा चंदन भगवान को लगा दिया, अच्छा भगवान को जितने भगत मिले हैं ना सब पूरे मिले, और याद रखना जो पूरा हो जाता है वही भगवान के योग्य भी बनता है। सुदामा की पत्नी कितने मुट्ठी चावल मांग कर लाई थी? 4 मुट्ठी। चाहती तो 4 मुट्ठी में 2 मुट्ठी बचा सकती थी, पर नहीं बचाया। चारों की चारों सुदामा को बांध कर दे दी और सुदामा ने भगवान को दे दी। सुदामा के पास संपत्ति के नाम पर उस टाइम केवल 4 मुट्ठी चावल थे, पूरी संपत्ति दे दी। कुब्जा के पास संपत्ति के नाम पे कटोरा भर के चंदन था, पूरा दे दिया। अब भगवान ने देखा कि इसने तो मुझे चंदन लगा दिया है, इसने तो मुझे सुंदर बना दिया है, अब क्यों ना इसकी कुबड़ भी ठीक कर दूं, इसका दुख भी ठीक कर दूं। सब लोग इसे कुरूपणी देखकर हंसते हैं। तब भगवान ने अपने चरण कुब्जा के चरणों के ऊपर रखा और भगवान ने कुब्जा को पकड़ करके हल्की सी ठोकर लगा दी। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपवान थी स्वरूपवान हो गई। परमात्मा कृपा करें तो अपना स्वरूप दे सकते हैं, दे दिया कुब्जा। अब जो देखता कुब्जा इतनी सुंदर के मानो लक्ष्मी जी आ गई हो, इतनी सुंदर। वो देता है ना मेरी माँ, वो बहुत देता है। इसका हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि भगवान को चंदन लगाने से आपकी सुंदरता बढ़ती है, पता है ना? चंदन लगाने से आपको भगवान सुंदर बनाते हैं, आपके स्वरूप में निखार आता है, इसलिए भगवान को रोज चंदन लगाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं आप लोग मंदिर जाती हो ना तो भगवान के सामने, जैसे अभी भी देखो मंच पे कई लोग आते हैं तो भगवान के सामने आकर के और फिर सामने से प्रणाम करते हैं झुक करके। याद रखना मेरी माँ, मेरे भक्तों, भगवान के सामने बैठकर लेटकर कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी होते हैं, राम जी के सामने हनुमान जी, कृष्ण जी के सामने। किसी भी दर पे आप चले जाओ, किसी भी मंदिर पे, सब जगह हनुमान जी आपको दिखाई पड़े ना पड़े, भगवान के